एसआई भर्ती परीक्षा को रद्द करवाने के लिए, आरपीएससी को भंग करवाने के लिए शहीद स्मारक जयपुर पर करीबन 100 दिन से ज्यादा हो चुके हैं। अभ्यर्थी लगातार प्रदर्शन में बैठे हैं और इस मुद्दे में अभी हाल ही में जो अशोक गहलोत हैं, उनकी सिक्योरिटी में तैनात एक हेड कांस्टेबल और उनके पुत्र को भी एसओजी ने हिरासत में लिया है और कई तमाम चीजें अब एसआई भर्ती के इस जो आंदोलन है इसमें जुड़ती जा रही है। हम बात करें सचिन पायलट की, हम बात करें किरोड़ी लाल मीणा जी की, हनुमान बेनीवाल की, अशोक गहलोत की, सभी की आज इस वीडियो में हम बातचीत करेंगे और बातचीत के लिए मेरे साथ मौजूद है वरिष्ठ पत्रकार वरुण बंसाली। सर, अभी आपने भी सुना होगा हाल ही में जो पूर्व मुख्यमंत्री है अशोक गहलोत, उनकी सिक्योरिटी में तैनात एक हेड कांस्टेबल और उनके पुत्र को एसओजी ने हिरासत में लिया है एसआई भर्ती के मामले को लेकर। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, समझने वाली बात यह है कि एसआई भर्ती को रद्द करने की लड़ाई आज से नहीं चल रही। ये लड़ाई सबसे पहले शुरू की थी किरोड़ी लाल मीणा ने, और कांग्रेस कार्यकाल में कांग्रेस की सरकार जब थी तब ये पूरी जंग शुरू हुई। सड़कों पर लगातार किरोड़ी लाल मीणा ने धरने दिए एसआई भर्ती के अभ्यर्थियों के साथ। तब बात साफ थी कि जो पुलिस वालों की भर्ती हो रही है उसमें घपला है और फर्जी पुलिस वाले बन रहे हैं, इसीलिए एसआई भर्ती को रद्द किया जाए। तब ये बात बहुत स्पष्ट थी कि आरपीएससी जो इस परीक्षा को कराती है उसके क्लियर नॉर्म्स हैं कि अगर परीक्षा को कराने की प्रणाली में कहीं पर भी नियमों का उल्लंघन हो रहा है तो परीक्षा रद्द की जानी चाहिए। जी। अपने नियमों के तहत होने वाले काम भी आरपीएससी से जब नहीं हुए तो सबसे पहले किरोड़ी लाल मीणा, जो कि उस वक्त विपक्ष में थे, सरकार अशोक गहलोत की थी, उन्होंने अपना आंदोलन किया, उन्होंने आवाज उठाई। वो सिर्फ यहीं तक नहीं रुके, वो सबूत भी लाए। जो काम एसओजी का था वो सबूत को लेकर सीबीआई तक भी गए, सब कुछ किया, बिल्कुल। लेकिन नतीजा कुछ नहीं निकला। उसके बाद उनके उन्हीं प्रयासों पर तब की बीजेपी ने बहुत सारे वादे किए लोगों को कि हमारी सरकार आ जाएगी तो हम एसआई भर्ती को रद्द करेंगे, पेपर लीक के मगरमच्छों को पकड़ेंगे। ये बातें हुई थी और ये बातें इलेक्शन रैलियों में बहुत वादों की तरह लगातार हुई। किरोड़ी लाल मीणा तो मानते हैं उस वक्त विपक्ष में थे, पर उस पार्टी का, सत्ताधारी पार्टी का, जब कांग्रेस सत्ता में थी, हिस्सा थे सचिन पायलट जी। सचिन पायलट सत्ताधारी पार्टी का हिस्सा होते हुए भी एसआई भर्ती को रद्द करवाने, पेपर लीक के चोरों को पकड़वाने, पेपर लीक से जो जो लोग पीड़ित हुए उनको मुआवजा दिलवाने के लिए अजमेर से चले और लगातार जयपुर तक पदयात्रा उन्होंने की। वो शहीद स्मारक पर एक दिन का अनशन भी उन्होंने किया। इस सबके बावजूद कोई निष्कर्ष नहीं निकला। बिल्कुल। सरकार बदल गई, बीजेपी की सरकार आ गई। अच्छी बात यह हुई कि इस सरकार में कोई पेपर लीक नहीं हुए, लेकिन और पेपर लीक, पुराने पेपर लीक जो थे उसके कई आरोपी पकड़े भी गए, लेकिन जो मगरमच्छ पकड़ने की बात थी वो धरातल पर नहीं आई। एसआई भर्ती रद्द करवाने की बात जो बीजेपी ने प्रॉमिस किया था तब, वो नहीं हुई। बिल्कुल। और इसको लेकर हनुमान बेनीवाल लगातार आंदोलन पे आए। 100 दिन का आंदोलन राजस्थान में बहुत बड़ा एक आंदोलन है जो पिछले काफी वक्त से नहीं देखा गया। ये बड़ा आंदोलन भी लगातार चलता रहा जी। और बात होती रही कि मगरमच्छ पकड़े जाएंगे, पर नहीं पकड़े गए। लेकिन इस बीच अब जाकर पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की सिक्योरिटी में तैनात एक कांस्टेबल पकड़ा जाता है और इससे वो बात, वो उम्मीद, वो आस फिर से बढ़ जाती है कि शायद अब बड़े मगरमच्छ पकड़े जाएंगे। इससे पहले हमने देखा कि जल वाले घोटाले में महेश जोशी, जो पूर्व सरकार में मंत्री थे, वो पकड़े गए थे। बिल्कुल। और अब पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की सिक्योरिटी में तैनात एक शख्स पकड़ा गया है। इससे पहले हमने देखा कि ओएसडी जो थे अशोक गहलोत के, वो लगातार आरोप लगा रहे थे, तो ओएसडी के आरोप भी थे, किरोड़ी लाल मीणा के सबूत भी थे, फिर भी कुछ नहीं हो पा रहा था बड़े मगरमच्छों का। लेकिन अब शुरुआत हुई है, इससे उम्मीद जाग चुकी है कि अब क्या तलवार और आगे जाएगी, क्या पूर्व मुख्यमंत्री, पूर्व शिक्षा मंत्री पे आंच आएगी,
ये सब बातें उठ रही है। क्या हाईकोर्ट में जो ये केस चल रहा है जी उसमें ये गिरफ्तारियां कुछ करतब दिखाएगी? क्या एसआई भर्ती रद्द करने के लिए अब कुछ बड़े तथ्य सामने आएंगे कोर्ट के? और क्या वो जो 100 दिनों से आंदोलन कर रहे हैं जी उनको किसी तरह का कोई अच्छी खबर मिलेगी? ये सारी उम्मीद वापस से जग गई है, क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसी खबरें लगातार आ रही है कि हर जगह पर कोई ना कोई फर्जी पुलिस वाला पकड़ा जा रहा है। जब हमारी सुरक्षा में ही फर्जी लोग तैनात रहेंगे तो फिर राज्य की सुरक्षा कैसे होगी? ये सवाल कहीं ना कहीं बड़ा होता जा रहा है। और ऐसे में अब एक उम्मीद बनी है कि शायद हनुमान बेनीवाल, सचिन पायलट, किरोड़ी लाल मीणा, इनकी मेहनत, इनके आंदोलन अब शायद रंग लाए, क्योंकि लगातार पकड़ने की फहरिस्त में अब गर्दन तक पहुंच चुकी है पुलिस जी और पकड़ लिए हैं पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की सुरक्षा में तैनात लोग। अब ये और कितना आगे जाता है, जी इसकी आस और उम्मीद सबको है। जी वहीं अगर हम ऐसा ही भर्ती का मामला भी देखें और छात्र संघ चुनाव जो भी एकदम कहें बराबरी की कतार पर चल रहा है, इस मामले को भी देखें तो एक हस्तक्षेप कहें जनता लगा रही है इस पर कि गहलोत सरकार जब थी ये सारी चीजें हुई, ऐसा ही भर्ती का मामला हो, छात्र संघ का मामला हो, लेकिन अब वो सरकार खुद आरोप लगा रही है। अब वो कह रहे हैं कि छात्र संघ चुनाव भी होने चाहिए, ऐसा ही भर्ती भी रद्द होनी चाहिए। फिर भी अगर हम प्रूफ्स की बात करें तो पहले के कई अखबार के कटआउट्स होते हैं या कई उनके स्टेटमेंट, कई उनके ट्वीट किए हुए ऐसे कुछ वाक्य होते हैं जो जब सामने आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये एक प्रश्न चिन्ह अपने आप उठ रहा है कि अपने कार्यकाल में जब ये सारी चीजें नहीं हुई तो अब ये डिमांड क्यों की जा रही देखिए, सवाल तो ये सब पहले से सामने थे। छात्र संघ चुनावों को बंद कराने का डिसीजन अशोक गहलोत ने लिया था, हालांकि बाद में अपनी सरकार में वापस कराए भी थे। पर छात्र संघ चुनाव के अलावा पेपर लीक और जहां तक एसआई भर्ती का मुद्दा है, आप देखिए कांग्रेस के सारे बड़े नेता लगभग चुप हैं आज की डेट में। जी पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कुछ नहीं बोल रहे इस मामले में। पूर्व शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा कुछ नहीं बोल रहे इस मामले में। सचिन पायलट ने भी बोलना बंद कर दिया इस मामले में। जी तो कहीं ना कहीं ये तो अपने आप में भी एक बड़ा सबूत है कि आज राज्य के इतने बड़े मुद्दे पर, जहां 100 दिन से लोग धरने पर हैं, मुख्य विपक्षी पार्टी नहीं बोल रही है, तो मतलब उसकी लिप्तता थी उस मामले में, तभी तो नहीं बोल रही है। जी नहीं तो वो अभी तक क्या सत्ता पक्ष को छोड़ती? लेकिन उनका नहीं बोलना बताता है कि दाल में कुछ बड़ा काला है, और वो बड़ा काला पता करने में हमारी एजेंसीज को इतना टाइम नहीं लगना चाहिए। पर यहां पर सरकार का तर्क ये है कि भाई अगर हमने बहुत ज्यादा जल्दबाजी में कुछ बेकसूर लोगों पर गाज गिर गई, बिल्कुल अगर भर्ती परीक्षा हमने रद्द कर दी और जिन लोगों ने मेहनत से पास होकर वो बने थे पुलिस वाले, उन पे गाज गिर गई और फिर उनकी एज डीबार हो गई, वो वापस एग्जाम नहीं दे पाए, तो फिर हम कहां जाएंगे? जी ये सरकार का लॉजिक है। ऐसे में हमने अपने पिछले इंटरव्यूज में भी सरकार को एक बेहद आसान उपाय बताया था कि जब राजस्थान सरकार रिटायरमेंट की एज 5 साल बढ़ा सकती है, तो क्या एसआई भर्ती की एज लिमिट बढ़ाई नहीं जा सकती? जी अगर वो बढ़ा दी गई तो ये दिक्कत कभी रहेगी ही नहीं। ऐसे कई सारे अच्छे आइडियाज पे काम किया जा सकता है और डिसीजन पे पहुंचा जा सकता है, लेकिन ये लगातार होने वाली टालमटोली अभ्यर्थियों के मन को खट्टा कर रही है और कहीं ना कहीं राजस्थान में सरकारी परीक्षा देने वाले छात्रों का जो जोश होता था उसको कुचल रही है। जी और अगर हम बात करें हाल ही में जो हेड कांस्टेबल पकड़े गए हैं, इनको लेकर अशोक गहलोत ने खुद ने ट्वीट किया है कि अगर कोई इन्वेस्टिगेशन होती है, जांच पड़ताल होती है तो आप उसमें पूरा सपोर्ट करिए। कहीं ना कहीं ये मन में प्रश्न उठता है कि अगर अशोक गहलोत की सरकार से जुड़ा या फिर अशोक गहलोत उस मुद्दे से जुड़े हुए हैं, कहीं ना कहीं जो घोटालेबाजी है उसमें उनका हाथ है या कोई भी लिंक है, तो क्या वो अब डरेंगे क्योंकि हेड कांस्टेबल उनके सिक्योरिटी में जो थे वो और उनका पुत्र हिरासत में है? देखिए, जहां तक ट्वीट की बात है, उसको करने के अलावा पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के पास चारा ही नहीं था।
कुछ। और जहां तक लिप्तता की बात है तो उनके सबसे निकटतम रहने वाले उनके ओएसडी ने बहुत कुछ उनके बारे में बता दिया है। अब समझने वाली बात यह है कि कोई भी केस दो ही बिना पे लड़ा जाता है, बिल्कुल, या इन्वेस्टिगेशन दो ही बिना पे होता है, या तो सबूत के बिना पर या तो गवाह के बिना पर। सबसे बड़ा गवाह जो सबसे निकटतम ऑफिसर था वो खुद ही है, और वो लगातार पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के हर काम पे सवाल उठा रहे हैं, उनकी सारी चीजें एक्सपोज कर रहे हैं, वो सब पब्लिक डोमेन में है, मीडिया में है। इसके बावजूद भी अगर इन्वेस्टिगेशन नहीं हो रहा, बिल्कुल, अगर पूर्व मुख्यमंत्री पर गाज नहीं गिर रही, तो फिर दाल में सचमुच कुछ काला है। जी। और अगर हम बात करें सचिन पायलट की, तो अभी हाल ही में शहीद स्मारक जयपुर पर सचिन पायलट फिर से आए थे, लेकिन इस बार एसआई भर्ती को नहीं, छात्र संघ को सपोर्ट करने के यही लिए तो आए सवाल थे। खड़ा करता है कि सचिन पायलट जो अपनी खुद की सरकार में इतना लंबा पदयात्रा कर रहे हैं, धरना दे रहे हैं एसआई जी, भर्ती और पेपर लीक के लिए, वो आज क्यों चुप हो गए? जी, क्या उनको आलाकमान से कोई इंस्ट्रक्शन है या कोई और बात है? वो इस मामले में चुप हो जाते हैं, दूसरे मामलों पे नहीं बोलते हैं, पेपर लीक पे कुछ नहीं बोलते हैं, और छात्र संघ चुनाव पे बोलने लग जाते हैं। तो क्या एसआई भर्ती से बड़ा मुद्दा है छात्र संघ चुनाव? क्या पेपर लीक से बड़ा मुद्दा है छात्र संघ चुनाव? अगर बड़ा मुद्दा है तो फिर तब आप क्यों पदयात्रा निकाल रहे थे? जी। और ये प्रश्न मेरा ही और आपका ही नहीं, ये प्रश्न हर उस अभ्यर्थी का है जो हाँ उस वक्त मौजूद था, क्योंकि हमने वो कवर किया। हम छात्र संघ का जो विरोध का प्रदर्शन हो रहा था वहां पर भी थे, और दिल उसके टूटे जस्ट हैं भाई, जी, परिवार के पैसे लूटे हैं, कोचिंगें करवाई है, एक वक्त का खाना नहीं खाकर बच्चे को कोचिंग में डाला है, उम्मीद टूटी है, आस टूटी है कि मेरा बच्चा पुलिस वाला बनेगा, मेहनत की 2 साल, लेकिन उस उम्मीद को रौंद दिया गया। तो वो सवाल तो पूछेंगे। उनकी उम्मीद लगती थी कभी सचिन पायलट से कि ये लड़ेंगे हमारे लिए, सत्ता बदलते ही वो बदल गए, तो दिल तो टूटता है। वो जब दिल टूटेगा तो वो भी कहीं ना कहीं आस और उम्मीद लेकर सचिन पायलट के पास जाएगा, पर वो उम्मीद पूरी नहीं हो पा रही। दिक्कत वाली बात ये है, और कहीं ना कहीं अब एक शांति, एक आस लगी है, जब गर्दन तक पहुंचे हैं पुलिस के हाथ, और पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के सिक्योरिटी ऑफिसर को पकड़ा है। अब देखना यह होगा कि ये सिक्योरिटी में तैनात कांस्टेबल और क्या गवाही देता है, क्या उससे और तार जुड़ते हैं, कहां तक आगे पहुंचा जाता है, और क्या इन अभ्यर्थियों को इंसाफ मिल पाता है या नहीं। और इंसाफ की बात यह है कि हनुमान बेनीवाल और किरोड़ीलाल मीणा का जो इतना कहे कि योगदान रहा है एसआई भर्ती के लिए, क्या वो रंग ला पाएगा? देखिए, लगातार हनुमान बेनीवाल एसआई भर्ती आंदोलन पे लगे हुए हैं, लगातार किरोड़ीलाल मीणा लगे हुए थे, हालांकि अब वो थोड़ा माइल्ड हुए इस मामले पर, लेकिन उम्मीद और आस सबको है कि इन सब गिरफ्तारियों के बाद इनसे जो पूछताछ होगी उसमें कुछ बड़ा निकलेगा, और उससे कहीं ना कहीं एसआई भर्ती रद्द होने में थोड़ा मामला आगे बढ़ेगा। जी, तो अब देखना यही होगा कि जो अभी हाल ही में इस पर जांच पड़ताल की जा रही है हेड कांस्टेबल और उनके पुत्र पर, इससे क्या कुछ निकल कर बाहर आता है, और जो हनुमान बेनीवाल और किरोड़ीलाल मीणा की स्ट्रगल कहे या मेहनत कहे एसआई भर्ती के इस एग्जाम को रद्द करवाने के लिए, ये कितनी स्तर पर रंग लाती है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। अब आप क्या सोचते हैं इस पर, ये कमेंट्स में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करना, शेयर करना, और हमारे चैनल द फैक्ट इंडिया को सब्सक्राइब करना न भूलना। धन्यवाद। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।